तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। आपकी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट करके जरूर बताना। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान में आप सबको जैसा कि मैंने सिलेबस में बताया था जो पेट के एग्जाम में आएगा उसमें भौतिक विज्ञान भी है, रसायन विज्ञान भी है और आपकी जीव विज्ञान भी है। तो आज हम भौतिक विज्ञान को जो है यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो भौतिक विज्ञान से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं तो चलिए उनकी तरफ बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है मात्रक एवं मापन से भी क्वेश्चन भौतिक विज्ञान में बनते हैं। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो है द्रव्यमान की इकाई नहीं है पूछ रहा है। तो द्रव्यमान की इकाई जो है यहाँ पर पाउंड भी होता है, किलोग्राम भी होता है, ग्राम भी होता है। डाइन जो है वो द्रव्यमान की इकाई नहीं है। तो आपका जो डी वाला आंसर होगा वो आपका राइट हो जाएगा। ऐसे ही बात करते हैं बल का मात्रक पूछ रहा है क्या होता है। तो बल का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ऐसे ही फेरेड का जो है किसका मात्रक है, फेरेड। तो फेरेड किसका मात्रक है, धारिता का। तो धारिता को सी से जो है यहां पर प्रदर्शित करते हैं और इसका जो है फेरेड मात्रक होता है। ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक क्या है, तो यहां पर इसका होता है जूल प्रति जो है कैलोरी। अब ऐसे बहुत सारे मात्रक होते हैं, उन सबको आपको याद करना है। अगला ऐसे ही एक प्रश्न बन जाता है कि बल की जो है एसआई यूनिट क्या है। तो बल की जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन है। क्या है, न्यूटन है। ऐसे ही जो है छठा प्रश्न बनता है प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है। तो प्रतिरोध को मापने की इकाई जो है ओम है। क्या है, ओम है। और इन सब के बारे में आपको हम स्पेशल से भी वीडियो देंगे और आपको सबके मात्रक सब कुछ याद करवा देंगे। ऐसे एक प्रश्न बनता है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो उसको किससे जो है करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से जो है उसको हम लोग जो है अनुमानित करते हैं। ऐसे यहां पर आप देख रहे हैं एक है निम्नलिखित में से सदिश राशि है। तो सदिश राशि, अदिश राशि ये पूछी जाती हैं। तो यहां पर सदिश राशि पूछ रहा है जो कि स्थित और वेग ये आपकी सदिश राशि हैं। ठीक, ऐसे इन सब के बारे में आपको डिटेल से जब हम अपने वीडियो लाएंगे उसमें बता देंगे। अभी आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश मात्रक नहीं है वो आपसे पूछ रहा है। तो गति जो है ये आपका सदिश मात्रक नहीं है, सदिश मात्रक नहीं है। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। तो वो किससे, वो आपका लैक्टोमीटर से। किससे, लैक्टोमीटर से किया जा सकता है। ऐसे ही गाइगर मूलर काउंटर द्वारा जांच की जाती है। तो किसकी की जाती है, रेडियो सक्रिय स्रोत के विकिरण की जांच इससे की जाती है। ऐसे प्रश्न बनता है निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है। तो कौन सा है, पाइरोमीटर है। कौन सा है, पाइरोमीटर है। ऐसे ही आपके ये प्रश्न हो गए इतने। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं। जैसा कि अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो इसको कहते हैं उत्ताप मापी। क्या कहते हैं, उत्ताप मापी। तो ऐसे एक प्रश्न बनता है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, इसमें लिखा वायुमंडलीय दबाव को, तो यहां पर थर्मामीटर आपके किताब में उन्होंने जो है लगाया है। फिलहाल हम इसको चेक करेंगे और आपको फिर बताएंगे। ठीक, बाकी जो है अगला है फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। तो ये यहां पर जो है लुइस ई वाटरमैन ने किया था। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके पेट की किताब आई उसमें गलत दिए हुए हैं। मैंने आप सबसे कहा था जिन पर भी डाउट लगे उनको आप गूगल कर लो और उसके बाद में जो चीजों को कर लो। अभी हम चूंकि जो आपको दे रहे हैं वो पेट के हिसाब से दे रहे हैं, जो भी उसमें आया है क्वेश्चन और उसका जो भी आंसर उन्होंने बताया है। हम आपको जो देंगे, जो हमारे स्पेशल अलग से वीडियो आएंगे उसमें जो हम डिस्कस करेंगे उनमें आपको किसी पर भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें सब कुछ जो भी होगा उसको हम पहले से कंफर्म कर लेंगे और उसके बाद आप लोगों को वो देंगे। अभी हम चाहते हैं कि जितने कम समय में आप जितना ज्यादा देख लें उतना बेटर है। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था ये आपसे पूछ रहा है। तो ये है आपके हैरी बियरली है। कौन है, हैरी बियरली है। ऐसे ही कुछ आविष्कारक पूछे जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल जो पुरस्कार है उसकी स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था। तो इन्होंने जो है डायनामाइट का आविष्कार किया था। साथ ही साथ एक और ये है APGAR, ये जो भी है आपका वो स्केल क्या है। तो ये स्केल एक होता है एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का एक ये स्केल है। ठीक है, ऐसे ही देखो पिस्तौल जो है जिसको रिवॉल्वर बोलते हैं उसका आविष्कार किसने किया था पूछ रहा है। तो आपके सैमुअल जो कोल्ट हैं इन्होंने जो है पिस्तौल का आविष्कार किया था। ऐसे देखो गति के जो नियम होते हैं, न्यूटन के गति के नियम, उनसे जुड़े प्रश्न भी बनते हैं। जैसे एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता
जाता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखी जाने वाली गेंद का पथ कैसा होगा, ये पूछ रहा है। तो वो कैसा होगा, परवलय होगा। कैसा होगा, परवलयकार होगा। ऐसे ही देखो एक अगला प्रश्न बनता है, जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उसमें क्या होता है, तो उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है। ये आपका राइट आंसर होगा। ऐसे ही आपके कुछ और भी प्रश्न बनते हैं, आइए उनकी तरफ चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। न्यूटन का जो प्रथम गति का नियम है वह संकल्पना देता है, किसकी संकल्पना देता है, जड़त्व की संकल्पना देता है। न्यूटन के तीनों नियम आपने पढ़े होंगे। ऐसे देखो अगला है, गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम लोग न्यूटन का जो है यहां पर प्रथम नियम भी कह सकते हैं। तो यहां पर ये आपका किताब में राइट दिया हुआ है, जो पेट की किताब आई है। ऐसे रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका न्यूटन के तृतीय नियम पर वो जो है कार्य करता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी इसको बोलते हैं। ऐसे ही देखो यहां पर गोली छोड़ने के बाद राइफल जो है यहां पर पीछे की ओर से प्रतिक्षेपित होती है, इसका क्या कारण है, तो न्यूटन के गति के तृतीयक नियम। ठीक, ये आपका राइट हो जाएगा। ऐसे ही देखो बाल को लपकते यानी कैच करते जिसको बोल सकते हैं, उस समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे की ओर लेता है, तो आवेग जो होता है उसको कम करने के लिए अपने हाथ को पीछे लेता है खिलाड़ी, ताकि जो है गेंद जो भी आ रही है तेजी से उसका जो है आवेग कम हो जाए और उसके हाथों पर ज्यादा तेजी से वो ना लगे। ऐसे देखिएगा यहां पर, क्योंकि अगर मान लीजिए नहीं करेंगे, किसी चीज से टकराएगी, तो वो फिर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम फॉलो करके वो आगे की ओर जो है फिर से जो है बैक जो है धकेली जाएगी, ऐसे हो जाएगा। इसीलिए हाथ में कैच पकड़ने के लिए पीछे लेना पड़ता है। ऐसे ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से जो है किस बल के कारण रुक जाती है, ये आपसे पूछ रहा है, तो वो घर्षण के कारण। मान लीजिएगा अगर आपके पहिए चिकने होंगे तो घर्षण नहीं लगेगा, या आपकी जो सड़क होगी वो जितनी ज्यादा चिकनी होगी उतना उसमें घर्षण नहीं होगा, और इसीलिए ब्रेक लगाओगे तो लगेगी नहीं। जहां कहीं बरसात में आप देखते हो फिसलन हो जाती है, तो वहां घर्षण नहीं रहता है, इसीलिए वो जो है वहां पर फिसलन हो जाती है, और फिर वहां पर आप मान लीजिए बाइक से जा रहे, कहीं से जा रहे हैं, ब्रेक लगाओगे नहीं लगेगी, फिसल के गिर जाओगे। ऐसी चीजें हैं। और अगर घर्षण ना हो तो हम सब चल भी नहीं सकते, ये भी जो है ध्यान देना। चिकना होगा तो फिसल जाएंगे, तो घर्षण बहुत ही जरूरी है। ऐसे देखिएगा अगला एक प्रश्न बनता है कार्य शक्ति और ऊर्जा से। यहां से भी प्रश्न कई बनते हैं, जैसे एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा इसको विस्थापित नहीं कर पाता है, तो वह क्या कहलाता है, तो वह कोई कार्य नहीं करता है। यही आपका राइट होगा। एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा इसको विस्थापित नहीं कर पाता है, तो वह कोई कार्य नहीं करता, यही आप इसको लगाएंगे। यदि एक बल यानी F इसको किसी पिंड पर लगाने से उस पिंड को v वेग प्राप्त होता है, तो पिंड की शक्ति क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो शक्ति क्या होगी, F इंटू वी होगी, यानी FV होगी। आप यहां पर जो है इसको करेंगे। ऐसे एक मशीन 500 जूल कार्य 10 सेकंड में करती है। मशीन की शक्ति पूछ रहा है, तो यहां पर जब आप इसको आंसर करेंगे तो 50 वाट हो जाएगी आपकी। ठीक, अब इसमें कैसे इनको किया जाता है उस सबको आपको हम अच्छे तरीके से सब समझा देंगे। इसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, कैसे कैसे जो है किए जाते हैं वो सब बता देंगे, और कई सारे जो इंपॉर्टेंट जो भी आपके सूत्र होंगे वो सब हम आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर के आते रहेंगे और उनमें सब समझाते रहेंगे। बस आप जो है अपनी तैयारी जो अभी हम आपको सब दे रहे हैं, इसको जितनी ज्यादा बार आप देखेंगे उतना आपका जो है ये बेस मजबूत हो जाएगा। मानव की विहित ऊर्जा का सबसे पुराना रूप आपसे पूछ रहा है कौन सा है, तो वो सौर ऊर्जा ही है। मानव की विहित ऊर्जा का सबसे पुराना स्रोत जो है सौर ऊर्जा है। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा भरी जाती है। कौन सी, स्थितिज ऊर्जा भरी जाती है, घड़ी के स्प्रिंग में भरी जाती है। अब देखो कोयले से वाणिज्य रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं, तो उससे क्या कहते हैं, उसको ताप ऊर्जा कहते हैं। तो कोयले से वाणिज्य रूप से जो ऊर्जा पैदा होती है उसको ताप ऊर्जा बोलते हैं। ऐसे जल विद्युत संयंत्र क्या परिवर्तित करता है पूछ रहा है, तो वो गतिज ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा जो है यहां पर परिवर्तित करता है। ऐसे अगला प्रश्न बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो कौन सा है, ये बैटरी है, यही करता है। अगला एक प्रश्न बनता है गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा हुआ, जैसे कि यहां से प्रश्न बनते हैं बहुत से। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी आपसे पूछेगा, तो न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा दी थी। साथ ही साथ देखिए 37 नंबर, समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आता है, ये पूछा जाता है। तो पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण जो है समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा आते हैं। क्यों आते हैं, पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण ज्वार भाटा आते हैं। ठीक, अब आगे देखिएगा
किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराई गई चम्मच, ये आपसे पूछ सकता है, तो वो उपग्रह की गति का अनुसरण करती रहेगी। किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराई गई जो चम्मच है वो क्या होगी, उपग्रह की गति का वो अनुसरण करती रहेगी। ये यहां पर आपका राइट होगा। बाकी देखो लिखा है फर्श पर गिर जाएगी, ऐसा थोड़ी होगा, वहां कहां फर्श रखी हुई है, अचल रहेगी, ऐसे सब चीजें हैं। तो अचल भी नहीं रहेगी, वो उपग्रह की गति के साथ ही साथ वो भी अनुसरण साथ में करती रहेगी। अब निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है, वो पूछ रहा है। तो ध्रुव रेखा जो होती है उन्हीं पर सबसे ज्यादा होता है। अब पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का द्रव्यमान होगा, ये आपसे पूछ सकता है, तो वो कैसा होगा, वो स्थिर होगा। तो पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो कैसा होगा, स्थिर होगा। चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपसे पूछ सकता है। तो भार नहीं बदलेगा, यहां पर ये आपका राइट होगा। लिखा है बढ़ जाएगा, घट जाएगा, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो यहां पर चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर जो क्या प्रभाव पड़ता है, तो भार नहीं बदलेगा, ऐसा यहां पर आप जो है लगा सकते हो, भार नहीं बदलेगा। तो भार कोई बदलता नहीं है तब। अब देखिए अगले जो है प्रश्न पर आते हैं। जैसे कि यहां पर जो है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पृथ्वी का पलायन वेग है। तो पृथ्वी का पलायन वेग क्या है वो आपसे पूछ रहा है। तो वो आपका है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है पृथ्वी का पलायन। ठीक, ऐसे आप जो अंदाजा लगा सकते हो। एक सेकंड में अगर आप जो किसी चीज को 11.2 किलोमीटर की स्पीड से आप फेंक दोगे, यानी जो है एक सेकंड में, याद रखना, एक सेकंड में अगर कोई चीज 11.2 किलोमीटर चली जाएगी तो समझ लीजिएगा वो पृथ्वी से बाहर जा सकती है। मान लो एक आपने जो है कंकड़ पत्थर कुछ उठाया, आप में इतनी ताकत अगर आ जाए कि आप एक सेकंड में उस पत्थर को फेंकें, और इतनी स्पीड उसकी होनी चाहिए कि 11.2 किलोमीटर एक सेकंड में वो पत्थर चला जाए, इतनी तेजी से अगर आप फेंक दें तो वो पृथ्वी के बाहर पलायन कर जाएगा। इस बात को ध्यान देना। अगली देखिए, पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा होनी चाहिए, तो वहां पर शून्य होनी चाहिए, ऐसा यहां पर आंसर होता है। फिलहाल आगे चलते हैं। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान पूछ रहा है। तो जो चंद्रमा है वहां पर जो पलायन वेग है वो 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड है। यानी चंद्रमा पर अगर आप किसी चीज को फेंकना चाहते हो, बाहर पलायन कर जाए उसके जो है कक्षा से, तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें एक सेकंड में 2.38 किलोमीटर ही स्पीड से फेंकोगे तब भी वो चली जाएगी। क्यों, वहां पर और यहां पर अंतर है, वहां की और यहां की ग्रेविटी का। अब देखो यहां पर ठोस तथा जो है यहां पर द्रव्य पदार्थ, ये यहां के जो है गुणांक, यानी अब इनसे भी जो है प्रश्न बनते हैं। क्या लिखा हुआ, ठोस तथा द्रव्य पदार्थों के गुण। तो गुण दरअसल यहां पर इनसे जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। जैसे दाब की एसआई इकाई क्या है, तो दाब की जो यानी प्रेशर, उसकी इकाई क्या है, एसआई वाली इकाई पूछ रहा है, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है। ऐसे ही द्रव्यमान यानी कि जिसको मास बोलते हैं, उसका प्रति यूनिट आयतन यानी वॉल्यूम जिसको आयतन को बोलते हैं वो क्या है, तो यहां पर वो क्या है, वो घनत्व उसको जो है कहते हैं। ऐसे ही जो है आगे चलते हैं 47, जल का घनत्व मिट्टी के तेल के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है। यदि दोनों को मिश्रित कर दिया जाए तो क्या होगा, यहां पर पूछ रहा है। तो क्या होगा, जल जो है, जल पर जो मिट्टी का तेल जो है प्लावित होगा, यही राइट होगा, क्योंकि मिट्टी का तेल हल्का होता है, जल उसमें जो है ज्यादा घनत्व होता है, ज्यादा जो है यहां पर वो नीचे ही रहेगा, तेल हमेशा ऊपर रहेगा। ऐसे देखिएगा, एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर किसके कारण प्लवमान होती है, यहां पर पूछ रहा है, यानी तैरती है जिसको बोल सकते हैं। तो किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। यहां पर जैसे आप देखते हो ना, वो एक पीली वाली जो बरैया टाइप की होती है ना, मधुमक्खी जो बोलते हैं, मधुमक्खी तो शहद वाली होती हैं, उनको बर्र बोलते हैं। तो ऐसे में जो पीली वाली होती है वो आप देखते हैं ना, गर्मियों में पानी, नल के आसपास पानी थोड़ा बहुत बढ़ा रहता है ना इधर उधर, उस पर जो तैरती है, पानी हल्का बहेगा तो वो भी उस पर बहती हुई चली जाती है। भाई वो डूबती क्यों नहीं, आप सोचिए ना। तो वो पृष्ठ तनाव के कारण ही है। तो किसी ना किसी चीज का पृष्ठ तनाव होता है, इसीलिए वो उस पर जो है बैठी रहती हैं। अब देखिए, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है, तो यहां पर वो किससे होता है, वो पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। वर्षा की बूंद का जो आकार गोलाकार हो जाता है ना, वो भी पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। अब ये ना हो पृष्ठ तनाव तो बूंद गोल थोड़ी हो पाएगी, वो तो गिरा वो कैसा भी रूप लेती चली जाएगी लेकिन गोल नहीं होगी। अब आप देखते हो ऊपर से बूंद आ रही है, गोल ही ज्यादातर होती हैं वर्षा की बूंदें, तो वो पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल होती जाती हैं। अब देखिए अगला, ऊष्मा से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है, तो वो आपका कांच है। कौन,
कांच। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? तो वो क्या है? कांच। ऐसे एक और है, ये निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता या कुचालक है? तो यहां पर ये पूछ रहा है, तो ये आपका कौन है? लकड़ी। लकड़ी जो है यहां पर उष्मा का इस तरह से आप कुचालक बोल सकते हैं। तो उष्णता का कुचालक यहां पर उन्होंने लिख दिया है। तो उष्णता बोलो या उष्मा बोलो, जो भी है, लकड़ी जो है। अब देखिए यहां पर इस तरह से आपके मान लीजिएगा 50 क्वेश्चन आज कंप्लीट करवा दिए हैं, हो तो 51 गए, लेकिन 50 आप जो है सोच के चलिए। अब यहां पर आगे जो भी रह गए आपके, वो आपके लास्ट तक कितने? 111 है। तो अगले वीडियो में आपको हम जो है 60 क्वेश्चन करवा देंगे और आपके टोटल कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका भौतिक विज्ञान हो जाएगा, फिर रसायन विज्ञान से भी करवा देंगे, और फिर उसके बाद आपका जीव विज्ञान आएगा। जीव विज्ञान में थोड़े ज्यादा है, उसके लिए 2-4 वीडियो लगेंगे, तो उसको भी 1 ही 2 दिन में सब करवा देंगे। फिर आपका ये भी पोर्शन खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग किस पर आएंगे? हिंदी पर आएंगे। और हिंदी में चूंकि आपको ज्यादा पढ़ना है और वहां से आएगा भी ज्यादा, तो आपको हिंदी पर ज्यादा थोड़ा फोकस करना है। वहां से क्या क्या पूछा जा सकता है, कैसे कैसे कौन कौन से चैप्टर हैं, उसके बारे में आपको बता देंगे। तो ऐसे करके धीरे धीरे बहुत ही जल्दी आप लोगों का ये सब कोर्स जो है हम कंप्लीट कर देंगे। जितना भी वन लाइनर है, हमारा अनुमान है हम आपको 5 तारीख के पहले ही आपको टोटल वन लाइनर करवा दें, टोटल का टोटल वन लाइनर। उसके बाद में जो भी वीडियो आएंगे महीने भर, वो सब आपको जो है महीना सवा महीना उसमें हम प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे और उसमें अपने स्वयं से समझाते हुए वीडियो भी लाएंगे, जिनमें बहुत सारा मटेरियल एक साथ इकट्ठा करेंगे, उनको रिलेट करेंगे और आपको समझाएंगे, दोनों में अंतर भी बताएंगे क्या है और क्या चीजें हैं जो समानताएं हैं, जिसके आधार पर आप उनको याद रखें। तो एक के साथ कई कई प्रश्न आपके कंफर्म भी होते रहेंगे, कोई डाउट भी नहीं रहेगा। ऐसे करके चीजें आप जब पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं फिर दोहरा रहा हूं, 5 तारीख तक अभी समय है, और तब तक मैं जब तक वीडियो ये सब दे रहा हूं, अभी तो 2-2 वीडियो ही आ रहे हैं, तो प्लीज आप लोग जो नए वीडियो देखते हैं साथ ही साथ पुराने को भी एक बार रिवाइज करते जो है चले आए, उनको भी रिवाइज कर लिया करें। जब भी टाइम मिले पुराने को भी जो है खोल करके देख लो। इन सब क्वेश्चनों को 1-1 बार 2-2 बार 4-4 बार जितना जिससे हो सके, जैसी भी अपना तैयारी करना चाहो, जैसे भी आपको अंक चाहिए, अब अच्छे चाहिए तो भाई ज्यादा मेहनत करनी होगी, तो उस हिसाब से आप करते जाओ और धीरे धीरे करके जब हम पढ़ाएंगे तो